मॉर्निंग मौजूद तलबा, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक जो है, उस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए इंसान एक मुसलसल मेहनत करता है, एक जद्दोजहद करता है, एक कोशिश करता है, तो उसके बाद जाके वो चीज़ उसको अल्लाह की तरफ से एक नेमत के तौर पर आती है। अगर उस नेमत का वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो अच्छे इंसानों में जाना जाता है। अगर उस नेमत को ज़ाया कर देता है तो उससे बढ़ के कोई बेवकूफ़ नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है ना, एक नेमत है। ज़िंदगी को उसको भरपूर अंदाज में गुजारना है, जैसा कि अल्लाह ने हमें बताया कुरान और हदीस के ज़रिए से, जैसा रसूल ने हमें बताया। उसको नेमत जानते हुए, समझते हुए उसको वैसा गुजारना जैसा कि अल्लाह चाहते हैं, तभी जाके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। तभी जाके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर बेशुमार अलग अलग स्टेजेस हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ों से नंबर दाजमा होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, उसके सामने मुकाबला करना होता है। इसी तरीके से एक जो स्टेज है आपका इस उम्र के अंदर, वो है कि आप किस कदर वो मेहनत कर रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। या आप जिसकी मिसाल ऐसे ले रहे हैं, एक ट्रेन पटरी के ऊपर चढ़ी हुई और फिर उसके साथ साथ दूसरी ट्रेनें भी मौजूद है, तो आपको जाना है लाहौर, तो आप बैठ जाते हैं पेशावर वाली ट्रेन के अंदर, तो क्या आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं? कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो रास्ता मुंतखब किया है वो गलत रास्ता मुंतखब कर लिया है। जिस ट्रेन को आपने इंतखाब किया था, जिस ट्रेन का आपने, वो ट्रेन गलत ट्रैक के ऊपर थी। इसी तरीके से जब आपने कामयाबियों को हासिल करना होता है तो उसके लिए मंजिल का सही और दुरुस्त होना लाजमी सी बात। आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट होते हुए हमें तमाम मनाजिल को हासिल करने के लिए उसके रास्तों को सही समझ के उस सही तरीके से उन रास्तों के ऊपर चलना है, फिर जाके हमें कामयाबी दुनिया और आखिरत की हासिल हो सकती है। अब करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि आज हम फ्लावर की साख के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, ये फ्लावर के मेन पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते चले फ्लावर के बारे में। आपको पता होना चाहिए ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट का, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के भी सब सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो मजीद डिवाइड हो जाते हैं मजीद पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट हो रहा है इसका कैलेक्स, दिखाया गया है आपको, ठीक है, ये पार्ट कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। दूसरा होता है सेपल, तो नीचे मौजूद होता है, ठीक है, सेपल। फिर होता है करोला, फ्लावर के यानी कि मेन पार्ट। आगे चल के सब डिवाइड होंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वो भी हम देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्लावर आर द ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर होते हैं खूबसूरती की अलामत, और खुशबू इसमें से इस तरीके से निकल रही होती है जो इंसान के दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। तो दुनिया के अंदर एक खूबसूरत की वजह बनता है ये फ्लावर, और हर एक की आंखों को रौनक बख्शता है, तो जिंदगी की अलामत है ये। रंगों की वजह से इसके अंदर बेशुमार कलर्स के आने के फ्लावर्स होते हैं जो कि इंसान को एक तरीके से जिंदगी या जिला बख्शते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की यानी कि खुशबू और अलग अलग यानी कि टाइप्स के उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, फिर हर एक पार्ट का डिफरेंट यानी कि इसका फंक्शन होता है, काम होता है। इसी तरीके से फ्लावर जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया प्लांट के अंदर, एक खूबसूरती की अलामत। तो इसी तरीके से हमें ये बात पता होनी चाहिए, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। बात आपसे पहले कर चुका हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव
पार्ट होता है एक प्लांट का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड थैलेमस। ये भी एक यानी कि जो हम इसको सब डिवाइड करते हैं, अभी जो डिवाइड होता है, बस एक थैलेमस एक पार्ट है, तो आगे चल के आपको डायग्राम की वजह से पूरा दिखाया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से थैलेमस अरेंज ऑन थैलेमस, यानी कि थैलेमस के ऊपर जो चीजें अरेंज होती हैं वन अबाउट द अदर आर द फ्लोरल वॉल्स। टिपिकली फ्लावर हैज फोर यानी कि फ्लोरल वॉल्स होते हैं उसके अंदर। मैनली फ्रॉम, ये सारी पिक्चर्स के जरिए से आपको इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैन जैसे उसके अंदर फ्रॉम द बेस टॉप, इसके अंदर कैलेक्स, क्रोला, एम्ब्रोशियम, डायमेशियम, या फिर उसको स्टल के नाम से भी जाना जाता है। बेस ऑफ द फ्लावर यानी कि बिल्कुल बेस के अंदर जो मौजूद होता है, रिसेप्टेकल के नाम से, यानी कि एक पार्ट होगा फ्लावर। सब डायग्राम आगे चल के आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से देखिए। अच्छा, इसी तरीके से स्टार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर इन एन इनफ्लोरेसेंस स्टाल पेडिसल। एक पार्ट होता है स्टॉक इंडिविजुअल यानी कि फ्लावर का, जो पेडिसल के नाम से जाना जाता है, तो पेडिसल कहलाता है। ये भी एक पार्ट है, वो आगे चल के पिक्चर्स के अंदर आपको दिखाया जाएगा। द आउटर मोस्ट यानी कि ऑल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स आर कॉल्ड कैलेक्स के नाम से जानी जाती है। आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है आपका फ्लावर का, फ्लोरल ऑर्गन्स का, कैलेक्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से सेकंड सेट ऑफ द फ्लोर आर कॉल्ड करोला। इसी तरीके से द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड डायमेशियम। सारे आप आगे पिक्चर्स के अंदर देखेंगे, ये आपके सामने पिक्चर तो देखें बेटा। ये क्रोला है, पार्ट हम बात कर चुके हैं। ये कैलेक्स है आपका, ये पार्ट कैलेक्स कहलाता है। लाइन के जगह थैलेमस है आपके स्टार्ट के अंदर आया ना, थैलेमस कहलाता है ये पार्ट, थैलेमस कहलाता है। ये पेडिसल कहलाता है, नीचे वाला जो निचला पार्ट होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, ठीक है। ये थैलेमस के ऊपर जो पार्ट कहलाता है ये ओवरी कहलाता है, ठीक है। ये डायनोशियम एंडोशियम का यहीं से ताल्लुक होता है। क्रोला कहलाता है। ये जो आपको नजर आ रही है, ये आपका सिलेंडर में आपको जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्टेमन के नाम से जाना जाता है। टॉप के ऊपर स्टिग्मा कहलाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट है, ये जो आपको सिलेंडर नुमा यानी कि नजर आ रही है, फ्लावर का मेन पार्ट होता है, ये स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इससे कभी आपने इसके नाम याद करने हैं, खासकर फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखना भी हमने, फिर इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना। ये कैलेक्स के बारे में बताया गया है। कैलेक्स constitutes the outermost wall of floral organ. Its component parts are the sepals. Sepal are usually green in color. अब देखें सेपल कैलेक्स का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, ये सेपल कहलाते हैं। ग्रीन पार्ट आपको जो नजर आना पूरा है सेपल कहलाता है। ग्रीन पार्ट जो निचला सेपल कहलाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। क्रोला को देखें, क्रोला constitute the second set of a floral organ. क्रोला constitute the second set of a floral organ, यानी कि सेकंड सेट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड इन between the calyx and usually composed of single roll of petals. ये आपका क्रोला कहलाता है, सिंगल रोल ऑफ पेटल्स के नाम से जाना जाता है। क्रोला आपका कहलाता है ये पार्ट। तो होता क्या है, ये देखने आपको पता चल जाएगा। पेटल्स आर जनरली थिन, brightly colored and sometimes sweet smelling to attract insects that help the process pollination. अच्छा, ये कैलेक्स का एक पार्ट होता है पेटल्स, रोल ऑफ पेटल्स, ठीक है। कोरोला के अंदर ये आती है पेटल्स। तो ये थिन और ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है आपका, बिल्कुल पतला होता है, चिपटा होता है, तो कलरफुल पार्ट होता है ये। जिसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये एक स्मेल इसकी अच्छी होती है, खुशबू होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को देखते हुए
इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कशिश उसकी एक होती है खूबसूरती की वजह से वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और फिर वो इंसेक्ट्स वजह बनते हैं पोलिनेशन की। क्योंकि जब इंसेक्ट्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उनकी पाँव की जो टिप्स होते हैं, फिंगर टिप्स होते हैं, उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं, फिर वो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जब मूव करते हैं तो वहाँ पे जाके वो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन यानी कि स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन जो से अटैच होते हैं वो दूसरी जगह पे जाके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे लेते हैं, तो इस तरीके से पॉलिनेशन काम होता है। अब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इसके अंदर फ्लोरा को दिखाया गया है, फ्लोरा के अंदर जो पार्ट होते हैं तो कैलेक्स लूप के नाम से कैलेक्स कैलेक्स लूप चलाती है, ये पार्ट वो होता है जो कि आपका कैलेक्स के नाम से जाना जाता है, जो निचला पार्ट होता है जो सेपल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ऊपर बात हो चुकी है एंडोशियम। आगे इसके अंदर दिखाया जाएगा एंडोशियम की पूरी डायग्राम, इसके अंदर आप देखेंगे डायग्राम दिखा देते हैं पहले आपको। The slender stem-like part of the stamen is called filament. फिलामेंट क्या होता है? The slender stem यानी कि स्टेम नुमा होता है, स्लेंडर की तरह पतला सा, लाइक पार्ट ऑफ द स्टेमन यानी कि एक पार्ट होता है स्टेमन का जिसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। पिक्चर में देखें आप, ये है ये फिलामेंट, स्लेंडर नुमा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर देखें आप पिक्चर के अंदर स्लेंडर नुमा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। एंथर आर सीन इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, यानी कि एंथर भी एक पार्ट होता है फ्लावर का, आपको तो हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ द फ्लावर। एंथर आप देखते हैं पिक्चर उसकी, एंथर ये सेंटर ऑफ द फ्लावर में मौजूद है, यानी कि ठीक है ये पार्ट के अंदर से इसको क्रॉस सेक्शन करके काटा गया है, असल में उसकी स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से होता है, ये होता है इस तरीके से फिलामेंट के साथ ही अटैच होता है, ये एंथर कहलाता है। ठीक है, अच्छा इधर क्या होता है? द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ another flower, so when by animal especially insects। इसके अंदर ये प्रोसेस जो आपसे आज डिस्कस कर चुका हूँ, द पोलन यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम द another ऑफ वन फ्लावर यानी कि एक फ्लावर से दूसरी जगह ये मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower यानी कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर मुंतकिल होते हैं। तो वेंड यानी कि किसके जरिए से? वेंड के जरिए से, हवा के जरिए से, और बाय एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर स्पेशली इंसेक्ट्स के जरिए से, जो मैंने बताया कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब मूव करते हैं तो जो बैठते हैं वहाँ पर जाके, खासकर आपकी शहद की मक्खी है जब यानी कि फ्लू का रस जो सही होती है तो उसी दौरान वो जाके अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स पे जंप करती है, तो इसी तरीके से वो जब टिप्स के ऊपर चिपते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि आपका पोलन ग्रेन, तो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब जाते हैं तो फिर जाके ये ट्रांसफर होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, पार्ट ऊपर डिस्कस हुआ, आपको दिखाया भी गया था और आप एक दफा देख लें। दो पार्ट कहलाता है जो कैंसर के नाम से जाना जाता है, स्लेंडर नुमा जो पार्ट है आपका फिलामेंट के नाम से जाना जाता है फ्लावर के अंदर। इसको डायसेक्ट किया गया, इसको पूरा पिक्चर दिया, आंसर भी दिखाई गई है। पोलन ग्रेन्स होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, पोलन सेक होता है, ये एंथर का पार्ट कहलाता है, ये नीचे वाला पार्ट जो निचला हिस्सा होता है स्लेंडर नुमा फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आप डिटेल के साथ आप देख। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, gynoecium। Each gynoecium is formed of one or more carpels। ये gynoecium भी एक पार्ट है फ्लावर का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट। ये आपको खुद को अभी बात कर चुका हूँ। इसके बाद gynoecium consists of stigma, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑवरी के ऊपर मुश्तमिल होता है, तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है gynoecium का पूरा एक मुकम्मल पार्ट, यानी कि तीन चीज अलग अलग यानी कि तीन डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि मिलकर gynoecium को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे gynoecium के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड
ओवरी। इसी तरीके से द कार्पेल और मल्टीपल फ्यूज कार्पेल फॉर्म्स अ हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओवरी। आगे चल के पिक्चर में आप देखेंगे ओवरी क्या होती है। ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल्स। ओवरी का काम क्या होता है, वो ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है तो प्रोडक्शन के लिए। ओव्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी। और ये ओव्यूल्स जो पाए जाते हैं इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो आगे चल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये देखें आप, गायनेशन के हवाले से हमने देखा है अच्छी तरह से, ये पूरा एक पार्ट गायनेशन कहलाता है। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, ये अंदर इसके ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल कहलाता है इसका, ठीक है। पूरा गायनेशन पिस्टल, इसको गायनेशन को पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। शोइंग डिफरेंट पार्ट्स को यानी कि रिप्रेजेंट, ये स्टिग्मा कहलाता है ऊपर और अभिव्यक्ति होती है। और ये गायनेशन की, उसके अंदर स्टिग्मा होता है। ये सेकंड जो पार्ट होता है मिडिल के अंदर, स्टाइल के नाम से जाना, तो ये लास्ट पार्ट होता है लास्ट के अंदर, बॉटम ऑफ द गायनेशन। तो ये आपका ऑडियो के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पूरी आपको पिक्चर डायग्राम दिखाई देगी, तो एक एक पार्ट को यानी कि डिटेल के साथ आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट क्या होता है। उसको डायरेक्ट करके एक क्रॉस सेक्शन उसका लेके अंदर पिक्चर को लेकर उसको बताया गया है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आंसर माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर के नाम से जाने जाने वाले पार्ट्स होते हैं। स्टेमन जो उसके कहलाते हैं, कनेक्टिव स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, ओव्यूल, फिर पेटल है, कोरोला है, सेपल है, कैलेक्स है, ओवरी है, नेक्ट्री है। ये शुगरी जूस प्रोड्यूस करते हैं नेक्ट्री यहाँ पर, प्लांट्स के अंदर जो मिठास होती है। नेचुरल पूरा एक कंप्लीट फ्लावर होता है, इसको हम नेचुरल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट फ्लावर, नेचुरल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये थी आज बेटा हमारी टोटल प्रेजेंटेशन पार्ट्स ऑफ फ्लावर के, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। इसमें आपने जो काम करने के हैं, एक तो देखिए इसके खास खास जो मेन पार्ट्स आपको बताए गए हैं यहाँ पर, उसको यानी कि इंग्लिश करें। स्ट्रक्चर इसका बनाए फ्लावर का, इसका यानी कि डायग्राम बनाए कलरफुल तरीके से आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और जो इसके जो मेन पार्ट्स है उसको यानी कि आपने क्या करना है, अरेंज करना है इसी के साथ, लेबल करना है डायग्राम की तरह से। और फिर उसको आपने तरीके के साथ यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर को आपने लिस्ट करना है, इसको तरतीब के साथ देखना है। और इनके नामों को आपने सिर्फ याद करना है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है इसके अंदर डिटेल के अंदर ना जाए, अपने तो अगर पढ़ना या जानना चाहते तो आप कोशिश कर सकते हैं आगे चल के, यानी कि आगे की क्लास में इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। असल तो था ये फ्लावर और उसका स्ट्रक्चर, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से। ये सारी है आपके सामने प्रेजेंटेशन आज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से हमने देखी। फिर आखिर के अंदर बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से इस फ्लावर के अंदर एक खूबसूरती होता है, कुछ के अंदर छुपा हुआ है। ये हम तो सिर्फ एक फ्लावर को एक समझते हैं, फूल समझते हैं, खुशबू का एक जरिया समझते हैं, खूबसूरती की एक अलामत समझते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अंदर एक जो निज़ाम चला रहे हैं, तो जिस तरीके से इंसानों के अंदर एक निज़ाम चल रहा होता है, चरिंद परिंद हैवानात में एक निज़ाम चल रहा होता है, इसी तरीके से एक पूरा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत तरतीब देते हैं एक फ्लावर के अंदर। किस तरीके से उस फ्लावर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरतीब दी और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट तरीके से उन प्रोसेस के अंदर यानी कि फ्लावर की और फिर नए प्लांट के यानी कि बनने के हवाले से भी यानी कि डिटेल के अंदर एक प्रोसेस, एक अमल होता है। फिर इसके अंदर हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है। तो ये सारा आज हमने जाना और उसको देखा, आपसे कहा गया और आपने काम, तो आपको जब बुलाया जाएगा तो ऑफिस के जरिए से चेक किया जाएगा। तो आखिर में बस मैं आपसे